शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जे के राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ। आपने अपने पूर्वजों से या पढ़े में कहीं पढ़ा होगा कि गीध अजामिल गणिका तरिगे तरिगे सदन कसाई। इसमें जो गणिका नाम का उल्लेख आया है उन्हीं की कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ। कथा का जो शीर्षक होगा वो करनी का फल। साथियों, बहुत पुराने समय की बात है। चूँकि उसमें शिक्षा केंद्र बहुत कम हुआ करते थे और हमारा जो वाराणसी है, काशी क्षेत्र है, यह किस शिक्षा क्षेत्र का एक केंद्र था। तो तमाम विद्वान लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी में जाया करते थे। तो उसी के समकक्ष की घटना है। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके। तो साथियों, एक ब्राह्मण नवयुवक जो शादीशुदा थे, विवाहित थे, वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी क्षेत्र में गए थे और वहाँ से वापसी होने के उपरांत जब वापस हो रहे थे तो जैसा मैंने गणिका का नाम लिया, मैंने गणिका अर्थात वेश्या। तो बनारस से उनके रास्ते में ही उस गणिका का जो आवास था, उस गणिका के अंदर इतनी खूबसूरती थी कि किसी पुरुष की निगाहें अगर उससे मिल गई तो वह व्यक्ति, वह पुरुष उसको इग्नोर नहीं कर सकता था। उसके आकर्षण में बंधा हुआ उसके पास पहुंच जाता था। तो साथियों, यही घटना उस ब्राह्मण के साथ हुई, उस नवयुवक के साथ हुई। वह उनके पास पहुंच गया और जब बहुत काल तक जब वह लड़का अपने घर पर नहीं पहुंचा तो माता पिता को चिंता हुई। खोज करने निकले तो पता लगा गुरुकुल से कि लड़का तो आपका पढ़ के काफ़ी पहले चला गया था। तो साथियों, अब खोज करते करते वो स्थान पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनका पुत्र था। पिता ने उस गणिका से, वेश्या से मिन्नतें की कि मेरे पुत्र को छोड़ दो, मेरे साथ जाने दो। चूँकि वह उसका कितना आकर्षण था कि बिना उसकी अनुमति के कोई हिल नहीं सकता था। तो लड़का कहा कि ले जाओ, मैं आकर्षण से मुक्त नहीं करूँगा। तो साथियों, पिता ने उसको श्राप दिया कि तुमने एक पिता को अपने पुत्र से वंचित कर दिया, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हें भी पिता का सुख प्राप्त नहीं होगा। अब साथियों, उसके बाद उनकी माता जी आती हैं। माता ने भी काफ़ी अन्य विनय किया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला और अंत में थक खा करके माता ने श्राप उसको दिया कि हमें अपने पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इसका दुख भोगोगी जो है। उसके बाद उसकी पत्नी आती हैं और पत्नी ने भी काफ़ी अन्य विनय किया, लेकिन वो गणिका उनके प्रस्ताव को, उनके प्रार्थना को उसने स्वीकार कर दिया। तो साथियों, उसने भी उनको श्राप दे दिया कि मैं पति होते हुए और अकेला जीवन व्यतीत कर रही हूँ, इसलिए तुम्हें भी श्राप देती हूँ कि तुम पति का सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे। अब साथियों, जैसा कि आपने सुना होगा, अभी मैंने कहा कि गणिका तरिगे तरिगे सदन कसाई। चूँकि उसने एक तोता पाल लिया था, उसका नाम नारायण रखा, तो नारायण करते करते उसकी ईश्वर में भक्ति लग गई। लेकिन साथियों, पूर्व जन्म के कर्मों का जो फल है, जो किसी का दिया हुआ श्राप है, वह मुक्त नहीं हो सकता जब तक कि उस फल को न भोग ले। अथवा आपके पास पुण्य अथवा पाप है, दोनों को भोगने के उपरांत ही आपको इस संसार से मुक्ति मिल सकती है। अब साथियों, समय पा करके उस गणिका, चूँकि फल भोगना है, तो समय पाकर उस गणिका का जन्म किसी दूसरे कुल में, ब्राह्मण कुल में हुआ। और जैसा कि माँ ने श्राप दिया था, तो पैदा होते ही उसकी माँ गुजर गई, उसकी माँ चल बसी। अब बचे पिता। अब पिता अपनी पुत्री को लेकर के पत्नी विहीन
शोक संतप्त ग्राम के बाहर एक कुटी बना करके वहीं उनको रहने लगे अपने पुत्री को लेकर के। और जब पुत्री सियानी होती है तो उन्होंने उसके विवाह संस्कार के लिए बात पक्की की और यह तय हुआ कि फला तिथि में बारात आएगी और इनको शादी करके विवाह करके ले जाएगी। अब साथियों, निश्चित अवधि पर जिस दिन बारात आनी है, क्योंकि पिता ने भी श्राप दिया था उस गणिका को, तो जिस दिन श्राप दिया गया है और जिस दिन विवाह का समय है, उसी दिन बारात के कुछ आने से पहले ही पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है। अब वह जो नवज्योति है, जो कन्या है, वो धाड़ मार करके रो रही है। तो उसको सांत्वना देने के रूप में एक व्यक्ति उपस्थित होते हैं। तमाम लोग थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे उपस्थित हुए, उन्होंने उसको तमाम धर्मों को उपदेश दिया कि बेटी क्या करोगी, संसार का नियम है, सबको एक दिन जाना है। तो इस तरह से उन्होंने कुछ ऐसे उपदेश दिए। साथियों, यह कथा मैं आपको बता दूं, यह कथा एक विश्राम सागर, हमारा जैसे सुख सागर, विश्राम सागर इत्यादि पुस्तकें हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, उस कथा से लिया गया। हमने उस कथा में पढ़ा था, तो मैं आपको सुना रहा हूँ। अब उस व्यक्ति ने इनको इतने धर्मोपदेश दिए कि उस लड़की, उस नवज्योति के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसने तुरंत उस व्यक्ति का पैर पकड़ लिया। कहा कि आप बताएं कि आप कौन हैं। कहा कि मैं फला गाँव का रहने वाला हूँ। कहा कि नहीं, मैं ये नहीं मान सकती हूँ, क्योंकि आपके उद्गार, आपके वचन, आपने जो उपदेश दिए हैं, ये कि साधारण मनुष्य की बस की बात नहीं है। आप बताएं आप कौन हैं, अन्यथा मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आपको मैं पकड़े रहूँगी पैर। अंत में वो उनको अपने रूप में आना पड़ा। चूँकि जैसे मैंने कहा कि गिद्ध अजामिल गणिका तर गए सदन कसाई। तर गए मतलब उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, लेकिन मोक्ष भी तभी प्राप्त होगा जब संसार के सारे ऋणों से, चाहे वो आपके पास डेबिट हो अथवा क्रेडिट हो, सब बैलेंस होगा, तभी ऋण से मुक्ति मिलेगी। तो वो चूँकि ब्राह्मण दंपति पत्नी सबका श्राप था, इसीलिए उस गणिका का जन्म एक ब्राह्मण कुल में कन्या रूप में हुआ, ताकि उस श्राप को भोग सके। तो उन्होंने बताया, उन्होंने ये पूरी किस्सा उस लड़की को सुनाई कि बेटी ऐसा ऐसा था, तुम ये थी और तुमने ऐसा ऐसा कृत्य किया था, जिसकी वजह से इसके जो तुम्हारे जो पूर्व जन्म के माँ बाप थे, उन्होंने उनको श्राप दिया था। नहीं, उस लड़के के माँ बाप ने और उसकी पत्नी ने श्राप दिया था। इसकी वजह से तुम इस जन्म में पुनर्जन्म लेना पड़ा और उस श्राप को भोगने के साथ समाप्ति हो रही है और तुमको मैं अपने धाम ले जाऊंगा, जहाँ से भगवान विष्णु के चरणों में तुम्हें अर्पित किया जाएगा, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तो साथियों, करनी का फल, इस कथा का शीर्षक होगा करनी का फल। ऐसा है, आशा है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। चूँकि पौराणिक कथा है, पौराणिक कथाओं में उसमें चाट मसाला नहीं होता है, इसमें बहुत ही जो पुराणों में लिखी बातें होती वही सुनाई जाती है। तो मैंने बहुत समय पहले इस कहानी को पढ़ा था, सोचा कि मैंने आपको भी आपसे शेयर करूं, इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया और आपको मैं कथा सुनाया। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।